डियर फ्रेंड, आज मैं आपको सेल्स के बारे में एक अच्छी टिप देता हूँ। देखिए, सेल्स बाज़ार एक इतना बड़ा बाज़ार है जहाँ पर जॉब की कोई कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी है। अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहला, अपनी नीयत ठीक रखिए हमेशा, और दूसरा, ईमानदारी से काम कीजिए। सेल्स में सैलरी की कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक जा सकते हैं आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने अपना एक 20 साल से ऊपर का करियर मैंने सेल्स में दिया हुआ है, बना रखा है। और 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ पाई कि अगर आपने मार्केट में गुडविल बना ली, मार्केट में आपने अपनी वैल्यू बना ली, तो आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हमेशा याद रखिए, जिसके पास जाते हैं, जो आपका चैनल पार्टनर है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है, आपकी पार्टी है, उसके बिजनेस को आपको अपना बिजनेस समझना है, उसके पैसे को आपको अपना पैसा समझना है। और जिस दिन आप ये कर लेते हैं कि उसके पैसे को आप अपना पैसा समझते हैं, उसके बिजनेस को आप अपना बिजनेस समझते हैं, आप यकीन मानिए आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत बारीकी से मैंने इस पर सेल्स पे ध्यान दिया है। सेल्स वालों के लिए कोई भी काम, मार्केट के अलावा कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उनके लिए कठिन हो। जिसने सेल्स में जॉब किया वो सब कर सकता है, बशर्ते उसने ईमानदारी से, मेहनत से काम किया हो। मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे मैंने आपको एक बताया कि आपको अपनी नीयत ठीक रखनी होगी और पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करना होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कुछ भी अलग से आपने ऐड नहीं करना है। सिर्फ आपने सामने वाली पार्टी के पैसे को अपना पैसा समझना है, उसके बिजनेस को अपना बिजनेस समझना है। जिस दिन से आपने ये करना शुरू कर दिया, आपकी गुडविल बाजार में बननी शुरू हो जाएगी। कोई आगे बढ़ने से आपको रोक नहीं सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर आपके मुंह खोलने से पहले ही आपके ऊपर पैसे लगाने को तैयार हो जाएगा। जगह जगह से आपको ऑफर आने शुरू हो जाएंगे। सर बताइए, सर मेरे लिए कोई काम बताइए। हर डिस्ट्रीब्यूटर आपसे ऐसे करके बात करेगा। आपने किसी के सामने कोई प्रपोजल रखा, मना नहीं कर सकता है वो। मुझे सेल्स के अलावा कुछ नहीं आता है, मेरे पास दूसरा और कोई व्यापार नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कुछ और करना मुझे आता नहीं है। मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बारीकी से समझता हूँ। तो ये एक ब्रह्मास्त्र है जिसे आपने कभी भी सेल्स में छोड़ना नहीं है, हमेशा पकड़ के रखना है। और अभी एक और आपको बताता हूँ, दूसरी ट्रिक है, या दूसरा ब्रह्मास्त्र बोल लीजिए इसे, कि बाज़ार में कभी भी आप किसी भी नए प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में जाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कभी भी किसी भी नए प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में जाते हैं तो पहला इंप्रेशन आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन है, आप बाज़ार में लेकर जा रहे हैं प्रोडक्ट को, किसी के सामने आप उसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन ही सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है कि वो आपके काम को क्यों ले। प्रेजेंटेशन ख़राब कर दिया आपने, सारा खेल बिगड़ गया आपका। और ये पहली बार में आपने किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में जाकर उसे दिया, आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए, या कंपनी ने यहाँ मिस्टेक कर दी, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को लेके पूरा ध्यान नहीं दिया, पूरी ताकत के साथ, जोर शोर के साथ, सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ बाजार में लॉन्च नहीं हुई, तो दोबारा उसी प्रोडक्ट को लेकर वो कितना भी इन्वेस्टमेंट कर ले, कितना भी बड़ा बजट लेकर आपके सामने आ जाए, बहुत सारे वो टीवी ऐड से लेके, पेपर ऐड से लेके, मार्केट की एक्टिविटीज़ भी करा ले, तो भी लोगों के दिल में एक बात चुभती रहती है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आया, नहीं चल पाया और ये फिर से दोबारा कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट के दोबारा चलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो कंपनी वालों के लिए और सेल्स पर्सन के लिए मेरी एक राय है कि आप इसे बहुत गंभीरता से लें कि पहली बार में ही कोई ऐसी गलती ना करें। पूरी ताकत के साथ, दमखम के साथ, पूरे जोर के साथ बाज़ार में आए, जितनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं सारी करें, और जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा कम बोलें। आप अगर 100% कर सकते हैं तो आप 95% बोलें, मैं तो कहता हूँ 80% बोलें। यानी आपने हफ्ते में 3 बार पेपर ऐड देना है, आप 2 बोलें, ज़रूरत नहीं है 3 की, लेकिन दीजिए 3 बार। उससे आपके ऊपर एक फेथ बिल्डअप होता है लोगों का, आपके चैनल पार्टनर्स का, आपके जो एम्प्लॉय हैं उनका, उनकी एक जो मेंटली जो प्रिपरेशन होती है वो बढ़ जाती है।
आपके प्रति उनका एक लगाव बढ़ जाता है, उनको लगता है कि वो एक अच्छी कंपनी में आए, और यही काम सेल्स पर्सन का है कि प्रेजेंटेशन इतनी अच्छे से दे प्रोडक्ट का, और स्टेप वाइज देना है। ऐसा नहीं है कि जो लास्ट में बोलना है उसे पहले बोला और जो पहले बोलना है उसे लास्ट में बोला। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं किसी के सामने, अपने प्रोडक्ट की डिटेल रखते हैं तो शुरू से लेकर आखिरी तक स्टेप वाइज रखते चले आएँ। इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने किसी भी स्टेप को एक के बाद दोबारा करने की जगह दोबारा वाले को पहले और पहले वाले को बाद में किया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। मानिए कि आप खाना खाने बैठे हैं, खाना खाते समय आपने सबसे पहला काम किया कि दाल पी ली, उसके बाद पानी पिया और फिर रोटी खाई, तो आपका पूरा सिस्टम बिगड़ गया। आपकी थाली में चीज़ें तो सारी थी, लेकिन आपने सारा का सारा उल्टा सीधा करके और सब अपना पेट भी खराब कर लिया, भूख भी नहीं मिटी आपकी, और थाली में भी जो चीज़ें हैं वो सब इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो आपने पता है कि कहाँ से शुरू करना है, कि रोटी के साथ दाल खानी है, कैसे करना है। इसलिए जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाएं तो पहले अपने को प्रेजेंट करें, खुद को प्रेजेंट करने के बाद फिर अपनी कंपनी की डिटेल बताएं, कंपनी के बारे में बताने के बाद फिर आप स्टार्ट करिए अपने प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट की पैकिंग से शुरू करिए आप, कि पैकिंग में दूसरों से क्या नया है आपके पास, क्या बेटर आपने पैक किया है, किस तरह की पैकिंग में दिया है, देन अंदर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी के बाद फिर आपका प्लान क्या है बाज़ार में, कि इस प्रोडक्ट को हम बाज़ार में किस तरीके से लॉन्च करेंगे। साथ में लॉन्च करने के साथ साथ हमारे पास पीयूपी मटेरियल क्या है, पब्लिसिटी के लिए हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारी कंपनी आगे भविष्य में और क्या प्लान कर रही है पब्लिसिटी के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर से लेके सुपर स्टॉकिस्ट से लेके रिटेलर तक सारे मार्जिन बताने हैं। सीक्वल में रिटेलर से शुरू करना है, रिटेलर मार्जिन, देन अगर कोई स्कीम है तो स्कीम, नहीं है तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, देन स्कीम है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो स्कीम, नहीं अगर स्कीम है तो कोई बात नहीं है तो बताया। उसके बाद हम आ जाते हैं सुपर स्टॉकिस्ट पे, सुपर स्टॉकिस्ट का मार्जिन, उसके बेनिफिट्स, देन फिर हम सीएफए से फिर हमारे पास आता है डिपो, जो हमारा कंपनी का होता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो सारी चीज़ें एक एक करके सही सीक्वल में जब आप प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने और अपनी बात को बड़े प्यार से, नम्रता से, बहुत पोलाइटली एक एक करके किसी के सामने रखते चले जाते हैं, फेस आपका बिल्कुल मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, आपके माथे पे सिकुड़न नहीं आनी चाहिए। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब आप अपनी बात कह रहे हो तो उस बीच में बार बार आपका फ़ोन बजना नहीं चाहिए। म्यूट रखें फ़ोन को, बार बार फ़ोन उठाकर ना देखें, आपका फ़्लो ख़राब हो जाएगा, आपकी बात अधूरी रह जाएगी। कई बार आप अपनी बात पूरी कहने से पहले भूल जाएंगे, फ़ोन उठाया और फिर आपको याद नहीं रहेगा कि आप क्या बोल रहे थे, आपकी वहाँ से बात ख़त्म हो जाती है और दूसरे सिरे से आप बात शुरू कर देते हैं। तो जो आपका बात करने का फ़्लो होता है, जो आप समझाना चाह रहे होते हैं, वो बात पूरी तरीके से नहीं पहुंचती सामने वाले तक। तो जब आप फ़्लो बनाना शुरू करें, किसी के सामने बोलना शुरू करें, फ़्लो में बोलें, तो आप याद रखिए कि आपका फ़ोन नहीं बजना चाहिए। अगर बज रहा है तो म्यूट होना चाहिए और उल्टा करके रख दीजिए, उसे उठाने की ज़रूरत नहीं है। उस समय किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी पे पूरा ध्यान केंद्रित करके रखिए, सारी चीज़ें उसको बहुत इजी वे में समझाइए, पोलाइटली समझाइए, उसके कठिन से कठिन, घटिया से घटिया, और जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही उलझाने वाले, परेशान करने वाले सवालों को भी बड़े प्यार से सुनिए, मुस्कुराइए और सवालों की तारीफ़ करिए। कोई भी पार्टी, मान लेते हैं कि आपने पूरी प्रेजेंटेशन दी और किसी ने आपको बीच में नहीं टोका, लेकिन लास्ट में जाके उसने कहा सर मार्जिन में मैं समझ नहीं पाया, या आप मार्जिन बताना भूल गए, या आपके मार्जिन बताने से पहले उसने आपसे पूछ दिया कि सर इसका मार्जिन क्या है, तो हमेशा याद रखिए कि उसकी तारीफ़ करते हुए आगे बढ़ें कि ये सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, यही मेन था। सारे इस पूरे सिनेरियो में आपका मार्जिन नहीं होगा तो फिर आपको क्या फ़ायदा काम करने का। ये सर क्वेश्चन आपका बढ़िया था, और फिर प्यार से उसका मार्जिन बताइए उसको, उसकी तारीफ़ करते हुए आगे बढ़िए। आप यकीन मानिए आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में सफल हो जाएंगे। जिस काम के लिए गए हैं वो काम पूरा करके आएंगे। आप अपने प्रोडक्ट को इसी तरीके से, जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यूज़ किया अपनी प्रेजेंटेशन,
अपनी टीम को समझाइए, टीम की पूरी ट्रेनिंग कीजिए और टीम इसी तरह से आपकी आगे रिटेलर्स को समझाएगी। प्रेजेंटेशन अच्छे से देना है, इसमें समय लगता है, किसी भी काम को 2 दिन में आप नहीं कर सकते। प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए एक आपको लिमिटेड टाइम चाहिए, 6 महीने से 1 साल का। एक एक जगह पर जाके आपके लड़के रिटेलर्स को बताएंगे जो मार्केट में जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं कंज्यूमर के लिए, कैनोपी एक्टिविटीज़ हो, डोर टू डोर एक्टिविटीज़ हो, या इसके अलावा अवेयरनेस के लिए और भी कुछ कर रहे हैं, तो सब जगह पर डीपली प्रेजेंटेशन चाहिए। प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, दूसरों और आपके प्रोडक्ट में जो की पॉइंट होते हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो आपकी ज़बान पर रटे होने चाहिए। और उससे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन बाजार में क्या हो सकते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। किसी भी प्रोडक्ट्स को लेकर आप बाज़ार में जा रहे हैं तो उससे पहले किस तरह के क्वेश्चन सामने से आ सकते हैं, इसकी एक लिस्ट बनाइए। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए कि इसके और क्या क्रॉस क्वेश्चन लोग हमसे कर सकते हैं, इसके बाद और क्या लोग हमसे पूछ सकते हैं। सारी चीज़ों की एक लिस्ट, चेकलिस्ट बनाइए पूरी। उसके बाद हर सवाल का जवाब निकालिए और जवाब आपकी ज़बान पर रटा होना चाहिए। आप किसी के सामने जाएंगे, उस कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन पूछे, कितना भी घटिया क्वेश्चन पूछे, क्रॉस क्वेश्चन करना लोगों की आदत है। आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पर ये एक फितरत लोगों की बन गई, काम करें या ना करें लेकिन परेशान करेंगे। तो इस तरीके से भी लोग आपको मिलेंगे, पर आपने अपनी पूरी बात रखना है। और जब प्रेजेंटेशन देने के बाद आप वहाँ से उठकर चलें तो आपको खुद के अंदर ये फील होना चाहिए कि आपने जो काम किया है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप अपने आप को अपने अंदर गर्व महसूस करें कि आपने अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से एक एक चीज़ बहुत डीपली सामने वाले के सामने प्रेजेंट की, उसे समझाया। आपके काम में कोई कमी नहीं है। सामने वाले को अब ये सोचना है कि कहीं वो आपका काम ना लेकर आपको छोड़कर कहीं गलती तो नहीं कर रहा है। आप जब उठकर आए तो इतनी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देकर आए कि सामने वाले को अंदर ही अंदर ये चीज़ कचोटती रहे कि कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहा आपको छोड़कर। आप यकीन माने, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो आपको बैक से फ़ोन करके बुलाएगा, आपके साथ काम करेगा और आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नियत। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी ख़राब नहीं हो सकता है, बैड रिज़ल्ट नहीं आ सकते हैं। और इसके अलावा बाकी की बातें, बहुत सारे टिप्स हैं। अभी मैंने आपसे एक ये प्रेजेंटेशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप कहीं भी बाज़ार में माल बेचने जाएंगे तो दौड़ कर बिकेगा और बहुत जल्दी उसकी सेल आनी शुरू हो जाएगी, रिपीट सेल आनी शुरू हो जाएगी, माल बिकना शुरू होगा। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर केवल अपने और आपके बीच एक इंटरेक्शन कायम रखने के लिए मैंने पहला वीडियो डाला है। इसे लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद।